हेलो गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हर्ष ठाकुर आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं सी प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट में एक और नया वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम? प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। चलिए मैं आपको लिखकर बता देता हूँ। प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है फ्रेंड्स, इसके बारे में आप थोड़ा समझ लीजिए। ये क्या करते हैं, हमारे प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल में रखते हैं। ठीक है, कि अगर इनकी बात सही होगी तो ही हमारे प्रोग्राम को रन होने देंगे, नहीं तो आगे रन नहीं होने देंगे। ठीक है, अब चलिए हम इनको थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो आप सभी के पास में ये हेडिंग डली होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट बहुत टाइप के होते हैं। ठीक है, अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो देखिए। अब एक इफ होता है फ्रेंड्स, ठीक है, या आई स्मॉल है। ठीक है, इफ ये ऑटोमेटिक कैपिटल हो रहा है, आई डोंट नो क्यों हो रहा है। ठीक है, इफ देन इफ एल्स, ओके, देन नेस्टेड इफ। क्या होता है फ्रेंड्स? नेस्टेड इफ। चलिए इसको मैं आपको वहीं पर लिख के बता दूंगा। ठीक है, हमारे टर्बो के पास चलते हैं जल्दी से। बाकी थोड़ा सा हमें टाइप भी करना होगा। चलिए यहाँ पर पहले मैं आपको नेमिंग कर बता देता हूँ उसकी। ठीक है, न्यू पर चलते हैं। ये हमारा एक प्रोग्राम बना है, ओके कोई बात नहीं। नीचे हम यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर हम कमेंट लगाते हैं, मल्टी लाइन कमेंट। आप सभी को पता होगा मल्टी लाइन कमेंट क्या होती है फ्रेंड्स। देखिए हम स्लैश के बाद में मल्टीप्लाई लगाते हैं, देन हमें जहाँ पर एंड करना वहाँ मल्टीप्लाई के बाद ये स्लैश लगा। ठीक है, अब देखिए मैं इसमें आपको बता रहा हूँ प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, PCS प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखिएगा फर्स्ट क्या होता है फ्रेंड्स हमारा, इफ। क्या होता है? इफ। ठीक है, देन सेकंड क्या होता है हमारा, इफ एल्स। इफ एल्स, ठीक है, इफ एल्स, नेस्टेड इफ। क्या होता है? नेस्टेड इफ। अभी मैं आपको सब समझाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आप नेम नोट कर लीजिए एक मिनट के लिए। इफ, नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, एक नेस्टेड इफ, एक नेस्टेड इफ एल्स, एक एल्स इफ की लेडर है फ्रेंड्स। ठीक है, धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा, बहुत अच्छी चीज है। अगर आपको फ्लो चलाना आया ना तो आपको बहुत मजा आने वाला है फ्रेंड्स इस सब में। ठीक है, एक गो टू है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या होता है। एक हम स्विच केस पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, मस्ट इंपॉर्टेंट है स्विच केस। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टर्नरी ऑपरेटर। कंपनी में पूछा ही जाता है फ्रेंड्स, मुझसे पूछा गया था अभी, है ना, इंटरव्यू राउंड में। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर, दिस इज द, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये चीज, कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं इसको, टर्नरी ऑपरेटर। तो चलिए हम इन सभी के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, इफ एल्स, नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ एल्स इफ की लेडर, गो टू, स्विच केस, टर्नरी ऑपरेटर। तो चलिए फ्रेंड सबसे पहले हम इफ के बारे में जानते हैं। ठीक है, हम किसके बारे में जान रहे हैं? सबसे पहले इफ के बारे में। तो देखिए मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूं थोड़ा सा कि इफ का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा जूम करके समझते हैं, अच्छा लगेगा। देखिएगा हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इफ के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इफ के बारे में। ठीक है, अब इफ का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, और ये इफ का सिंटेक्स देख लीजिए पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा। इफ का सिंटेक्स क्या होता है इस टाइप से। ठीक है, ये इसकी क्या होती है? बॉडी होती है। अब सुनिएगा फ्रेंड्स, इफ का मतलब होता है यदि। इफ का मतलब क्या होता है? यदि। क्या होता है? यदि। ठीक है, कि यदि ऐसा हुआ, कैसा हुआ, मतलब इसमें एक कंडीशन डलेगी फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या डलने वाली है? हमारी कंडीशन। ठीक है, थोड़ा सा इसको साइड में रखते हैं, ओके। तो यहां पर क्या डलने वाली है फ्रेंड्स? हमारी कंडीशन। कंडीशन, ठीक है। अब इफ क्या कहता है फ्रेंड्स, कि ये जो कंडीशन दी है ना आपने मुझे इस बॉडी के अंदर, ठीक है, इसमें इफ में जो कंडीशन है ना, अगर ये ट्रू होगी, कंडीशन क्या होगी फ्रेंड्स यहाँ पर? ट्रू होगी। तो क्या होगा, हम इफ की बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, इफ में अगर कंडीशन ट्रू होगी ना, तो हम यहां से इफ की बॉडी में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो गई फ्रेंड्स, ठीक है, अब ट्रू फॉल्स कैसे होगी सब समझेंगे हम। ठीक है, अभी इतना ध्यान रखिए, कंडीशन ट्रू होगी तो हम इफ की बॉडी के अंदर आएंगे। अब देखिए बॉडी क्या होती है इफ की? ये जो करली ब्रेसेट से ओपन होती है और क्लोज होती है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इफ की बॉडी। ये क्या है हमारी? यहाँ पर लिख देते हैं हम, बॉडी ऑफ इफ। ये क्या है? ओके, बॉडी ऑफ इफ। ठीक है, इफ की बॉडी है ये। आ रहा है समझ में आपको? इफ में हम यहाँ पर एक कंडीशन देंगे, वो कंडीशन अगर ट्रू होगी तो हम बॉडी में आ जाएंगे, इफ की इस बॉडी के अंदर। ठीक है, इस इफ को ना ऊपर कुछ लिखा उससे कुछ मतलब है फ्रेंड्स। ठीक है,
मतलब कि आपने जैसे यहाँ पर कुछ लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर कुछ लिख दिया नीचे की ओर, तो इफ को उससे कुछ मतलब नहीं है। इफ को सिर्फ उस चीज से मतलब है कि यहाँ जो कंडीशन अगर ट्रू होगी तो आप इस बॉडी में आओगे। अगर फॉल्स हो गई कंडीशन तो ध्यान से देखिएगा, अगर फॉल्स हो गई ना तो हम कभी भी इस इफ के अंदर एंटर नहीं होंगे फ्रेंड्स, ठीक है। हम कभी भी क्या होंगे, इस इफ के अंदर एंटर नहीं होंगे। क्लियर है आप सभी को? कंडीशन ट्रू होगी तो एंटर होंगे, और फॉल्स होगी, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी तो हम एंटर नहीं होंगे, ठीक है। तो आप समझिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि यहां पर देखिए, ट्रू का मीन्स समझते हैं आप? सी लैंग्वेज में मैंने आपको बहुत बार बताया कि ट्रू का मीन्स होता है फ्रेंड्स यहाँ पर वन। ट्रू मीन्स क्या मानता है यहाँ पर, वन। और फॉल्स मीन्स मानता है जीरो। फॉल्स मीन्स क्या मानता है यहाँ पर, जीरो कंपेयर, ठीक है। अब इफ में अगर वन होगा तो इफ चलेगा, इफ में अगर जीरो होगा तो इफ नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तो मतलब क्या है सर, मतलब नहीं चलेगा ना, तो इफ के अंदर एंटर नहीं करेगा, मतलब इस बॉडी को छोड़कर, यहां से यहां तक के कोड को छोड़कर जो नीचे लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और उसके पहले ऊपर का तो होगा ही सही, ठीक है। थोड़ा प्रोग्राम समझेंगे ना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं कि इफ में अगर कंडीशन ट्रू होगी तो चलेगा, फॉल्स होगा तो नहीं चलेगा। अब इतना समझिए, हम फर्स्ट के बारे में समझ रहे हैं, ठीक है। सिर्फ किसके बारे में, फर्स्ट इफ के बारे में, इसके बारे में है ना, इफ। चलिए अब देखते हैं, हम प्रोग्राम से समझते हैं थोड़ा सा कि क्या कह रहे थे सर आप इतनी देर से। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर प्रिंटफ में, समझ लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये क्या है हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अब ये एक हमने फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है, तो अभी देखिए अभी ये तो चलने वाला है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कंट्रोल F9 करते हैं। देखिए फर्स्ट लिखा आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल से हम समझने वाले हैं। अब मैं इफ में अगर वन लिख रहा हूं, और ये जो इफ की बॉडी बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा सिंटेक्स फ्रेंड्स, इफ लिखते हैं, फिर यहाँ ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पर कंडीशन आती है, और इसकी ये बॉडी होती है इफ की, ठीक है, ये बॉडी है यहाँ से यहाँ तक। अब इफ की बॉडी में आप जो भी लिखोगे ना वो जब ही चलेगा जब यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो अभी वन लिखा है ना फ्रेंड्स यहाँ पर, तो कंडीशन क्या है हमारी, ट्रू, तो ट्रू है तो इफ के अंदर आएगा। और अब हम यहाँ पर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जैसे कि मैं कुछ प्रिंटफ कर रहा हूँ समझ लीजिए, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर कुछ प्रिंटफ करवा रहा हूँ सेकंड नाम से, समझ लीजिए क्या करवा रहा हूँ, सेकंड। अब ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, एक तो पहले फर्स्ट मैसेज आ जाएगा, प्रोग्राम किस तरह से रन होगा फ्रेंड्स, अप टू डाउन है ना, ऊपर से नीचे के। तो सबसे पहले फर्स्ट आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। अब इफ में वो देखेगा कि कंडीशन ट्रू है क्या, अगर कंडीशन ट्रू है ना तो अंदर आकर ये जो प्रिंट में सेकंड लिखा है ना ये भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए हमारे पास एक फर्स्ट मैसेज आने वाला है, उसके बाद में सेकंड आने वाला है, कंट्रोल F9 करते हैं, देखिए फर्स्ट के बाद सेकंड आ रहा है आपको समझ। अब देखिएगा मैं एक और नीचे मैसेज प्रिंट करवा रहा हूं। अब आप बताइएगा मुझे क्या आउटपुट आने वाला है, 2 मिनट सोच के, कि ये मैसेज प्रिंट होगा या नहीं होगा। मैं यहाँ पर थर्ड लिख रहा हूँ, ठीक है, THIRD, थर्ड। अब देखिए फर्स्ट तो आने ही वाला है, उसको इफ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वो तो अलग है। फिर जब इफ के पास आएगा तो वो देखेगा कंडीशन ट्रू है क्या, हाँ ट्रू है, तो फिर वो सेकंड भी प्रिंट करवा देगा। और इफ का जब काम हो गया तो प्रोग्राम इस ब्रैकेट से बाहर आएगा इफ की बॉडी से, और यहाँ पर आकर क्या प्रिंट कर देगा, थर्ड, ठीक है। तो अब हमें क्या मिलना चाहिए फ्रेंड्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड मिलना चाहिए। देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब देखिए ये तो नॉर्मल सी बात हो गई कि सर आपने इफ लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो नॉर्मल भी आ जाता फर्स्ट सेकंड थर्ड। लेकिन ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर कंडीशन फॉल्स कर दूंगा ना, जीरो का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, फॉल्स होता है, क्या होता है, फॉल्स। अगर मैंने कंडीशन फॉल्स कर दी ना तो अब बताइए चलिए आउटपुट क्या आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले ये तो चल जाएगा हमारा, ठीक है, मतलब हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ कंडीशन फॉल्स है ना, तो अभी मैंने आपको समझाया है कंडीशन अगर फॉल्स होगी ना यहाँ पर इफ में, तो इस इफ की बॉडी के अंदर एंटर ही नहीं होगा, मतलब ये जो बॉडी बनाई है ना हमने करली ब्रेसेस से यहाँ तक की, इसके अंदर एंटर ही नहीं होगा, तो सेकंड प्रिंट होने का तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। अब आप ऐसा मत सोचिएगा फ्रेंड्स कि अगर कंडीशन फॉल्स हो गई है तो यहाँ तो नहीं जा रहा है तो नीचे भी नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ वो इफ की बॉडी में नहीं जाएगा, ठीक है। ये तो बॉडी के बाहर लिखा है ना हमने प्रिंटफ में थर्ड, तो ये तो बिल्कुल आने वाला है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अब हमारा थर्ड। तो ध्यान से देखिए इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या मिलने वाला है हमें, फर्स्ट एंड थर्ड। ओके क्लियर है आप सभी को? चलिए देखते हैं फर्स्ट और थर्ड आ रहा है कि नहीं। ये देखिए फर्स्ट और थर्ड। सेकंड क्यों नहीं आया फ्रेंड्स, रीजन समझ में आया, क्योंकि सेकंड वाले के लिए यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गई है सर जी, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, अब ये तो चलिए हमने एक इफ लिख लिया, ठीक है। अब हमें ये भी समझ में आ गया कि ऊपर वाला मैसेज तो प्रिंट होगा ही सही, क्योंकि उसको इफ से कोई लेना देना नहीं है।
ठीक है, नीचे वाला भी होगा क्योंकि इफ की बॉडी तो सिर्फ यहीं तक है। अब ध्यान से मैं एक चीज बता रहा हूं आपको कि अगर मैंने इस फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को भी इफ के अंदर रख दिया, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि आप एक ही इफ का यूज कर सकते हो, ठीक है, आप कितने भी इफ का यूज कर सकते हो एज पर अवर रिक्वायरमेंट, ठीक है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कंडीशन ट्रू कर रहा हूँ, ट्रू मतलब 1 दे रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, ये मैंने इफ की बॉडी बनाई यहाँ पर क्लोज कर दी, ध्यान से एकदम, ठीक है, फोकस करिएगा यहाँ पर। अब देखिए क्या हो रहा है प्रोग्राम में, सबसे पहले प्रोग्राम चलते हुए यहां से आएगा, इफ के पास जाएगा, कंडीशन देखेगा, 1 लिखा है मतलब क्या है, कंडीशन ट्रू, कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो फर्स्ट मैसेज आकर प्रिंट होगा। फिर यहाँ पर कंडीशन फॉल्स है, चलिए हम ऐसा करते हैं, इसको फॉल्स करते हैं, ध्यान से एकदम, इसको फॉल्स करते हैं, चलिए उसको फॉल्स रहने देते हैं, ठीक है, दोनों कंडीशन फॉल्स। तो चलिए अब बताइए अब क्या आउटपुट आएगा, इतनी देर में आपको समझ में आ गया होगा सब। तो देखिए ये फॉल्स है कंडीशन, तो इस इफ में नहीं आएगा मतलब फर्स्ट प्रिंट नहीं होगा। फिर नीचे आएगा तो वो इस इफ में भी कंडीशन चेक करेगा, तो इसमें भी फॉल्स मिली तो सेकंड भी प्रिंट होने वाला नहीं है। फिर नीचे आएगा तो उसको थर्ड तो प्रिंट करना ही है, क्योंकि हमने इसको ना इफ में लिखा है ना किसी चीज में लिखा है, ठीक है, ये डायरेक्टली मैसेज प्रिंट है तो ओनली थर्ड मैसेज आना चाहिए आगे। क्या आना चाहिए फ्रेंड्स, थर्ड। इस फर्स्ट को हटा देते हैं कमेंट से, इसका काम नहीं है, कंट्रोल F9 करते हैं। देखिए थर्ड मैसेज आ चुका है, ठीक है। अब देखिए अगर मैंने क्या किया कि मैंने सेकंड कंडीशन को ट्रू कर दिया, ठीक है, ट्रू करने के साथ साथ मैंने एक चीज और क्या की यहाँ पर, देखिए ध्यान से, कि मैंने यहाँ पर एक और प्रिंटफ लगा दिया, एक और प्रिंटफ लगा दिया, ठीक है, और इसमें रैंडमली कुछ भी मैसेज प्रिंट करवाया मैंने, मेरा नाम प्रिंट करवा दिया, हर्ष, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, अब क्या होना चाहिए, स्लैश एन, ओके। अब देखिएगा सबसे पहले कंडीशन फॉल्स है तो फर्स्ट आने का तो कोई चांस नहीं है ना, हाँ नहीं है सर। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, ट्रू है, कंडीशन यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, ट्रू है, ठीक है। अब कंडीशन ट्रू है तो अंदर आएगा, अंदर आएगा तो उसको दो मैसेज दिख रहा है, ठीक है, तो दोनों प्रिंट कर दे। इफ के अंदर जितना भी स्टेटमेंट होगा ना पूरा चलेगा फ्रेंड्स, अगर इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो इफ की बॉडी में जितना भी कोड लिखा होगा ना पूरा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब देखिएगा क्या मैसेज आने वाला है, अब हमारे पास डायरेक्ट पहले सेकंड आने वाला है, फिर हर्ष आने वाला है, और इस इफ के जब बाहर जाएंगे ना हम तो हमें थर्ड भी मिलने वाला, सेकंड हर्ष थर्ड, कंट्रोल F9 करते हैं, देखिए सेकंड हर्ष थर्ड आ चुका है, ठीक है। अब चलिए और क्या हम चेंजेस करके इसमें समझ सकते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि चलिए अब हम थोड़ा सा कंडीशंस पर आते हैं, इसको थोड़ा सा हटाते हैं, बहुत ज्यादा दिख रहा है यहाँ पर कोड, ओके। यहाँ पर एक सिंगल स्टेटमेंट रख लेते हैं, आपको समझ में आया फ्रेंड्स कि आप कितना भी चीज इसमें लिख सकते हैं, कितना भी स्टेटमेंट है ना इसके अंदर, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप 4 लाइन लिख सकते हो, 1 लाइन लिख सकते हो, 50 लाइन लिख सकते हो, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा अब मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान से एकदम, ठीक है, मैं 1 0 को छोड़ रहा हूँ और डायरेक्ट कुछ नंबर ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 5 क्या छोटा है 10 से, चलिए सबसे पहले 10 क्या स्मॉलर है 5 से। आप इस तरह से भी कंडीशन दे सकते हैं इसमें, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है ध्यान से यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर क्या पढ़ा अभी पढ़ते समय कि इफ के अंदर यहाँ पर क्या आती है, कंडीशन आती है, क्या आती है यहाँ पर फ्रेंड्स, कंडीशन। तो ये कंडीशन कुछ भी हो सकती है ना फ्रेंड्स, जरूरी थोड़ी ना है, बस ये है कि उस कंडीशन का जो आउटपुट मिलेगा ना वो ट्रू या फॉल्स में मिलना चाहिए। आया समझ में। अब देखिएगा, देखिएगा ध्यान से, अब मैं यहां पर कह रहा हूं क्या 10 इज लेस देन 5 है, ठीक है, तो क्या 10 लेस देन है क्या 5 के, नहीं है, तो कंडीशन ये क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट पता है इस इफ के अंदर क्या डलेगा, कंडीशन फॉल्स है तो ये क्या रिटर्न करेगा, 10 इज लेस देन 5 क्या रिटर्न करेगा, 0, ठीक है। कंडीशन फॉल्स के केस में क्या रिटर्न करेगा, ये 0। अब ध्यान से, ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई फ्रेंड्स। अब देखिएगा यहाँ पर मैंने यहाँ लिख दिया क्या 10 इज ग्रेटर देन है 5 की, एकदम फोकस है ना, इसको हटा देते हैं चलिए। अब देखिएगा क्या 10 इज लेस देन है 5 के, तो नहीं है सर, फॉल्स है ना कंडीशन, तो फर्स्ट मैसेज नहीं आने वाला। अब 10 के ग्रेटर देन है 5 से, हाँ है सर, ट्रू है कंडीशन। अब ट्रू है ना तो इसका मतलब इफ में क्या जाने वाला, बाय डिफॉल्ट 1 जाने वाला है, ठीक है। और क्या मैसेज आने वाला है, ट्रू जो कंडीशन है वही इफ चलेगा, है ना, फॉल्स वाला इफ कभी भी नहीं चलेगा, कभी भी, ठीक है। अब देखिए ये कंडीशन ट्रू है ना, तो सिर्फ सेकंड मैसेज आ जाना चाहिए हमारे पास में, कंट्रोल F9 किया, देखिए सेकंड मैसेज आ चुका है। आया समझ में। अब मैं आपको ये दिखा देता हूं कि इसको लिखने से 10 इज लेस देन 5, 10 इज ग्रेटर देन 5, तो ये इसका 1 और 0 आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सा देखिएगा, एक मिनट, फंक्शन कंट्रोल से इसको कॉपी करते हैं 1 सेकंड के लिए, अब इसको डिलीट करते हैं। अब हम यहाँ चलते हैं, यहाँ प्रिंट एफ लगाते हैं सिंपल सा,
इस प्रिंट एफ में मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर %d/n, ठीक है, कॉमा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 10 इज लेस देन 10 इज ग्रेटर देन 5, कुछ भी लिख सकते हैं आप। और एक और प्रिंट एफ में लगा रहा हूँ, ठीक है, प्रिंट एफ, इसका मैं प्रूफ दे रहा हूँ कि 0 1 रिटर्न करता है या भी नहीं करता है। ये हमने पढ़ा है ना, ऑपरेटर्स के केस में हमने पढ़ चुके हैं हम ये सब, फिर भी मैं एक बार आपको रिपीट करवा रहा हूँ ताकि आपको कुछ डाउट ना रहे। अब देखिएगा ध्यान से, क्या 10 इज ग्रेटर देन 5 के, हाँ है, तो हमें ऊपर क्या मिलने वाला है, 1 मिलेगा, ठीक है, ट्रू के केस में 1 मिलेगा। क्या 10 इज लेस देन 5 के, तो नहीं है सर जी, तो 0 मिलेगा। तो हमारा आउटपुट 1 और 0 आना चाहिए। कंट्रोल F9 करते हैं, देखिए 1 और 0 आ गया। इसका मतलब आपको समझ में आया कि आप ये जो कंडीशन पास कर रहे हैं ना, इससे कहीं ना कहीं इफ के अंदर 0 और 1 ही जा रहा है। और अभी हमने पढ़ते समय यही पढ़ा है फ्रेंड्स कि इफ में क्या जाएगा, या तो 1 या 0, ये रहा है ना। कंडीशन ट्रू मतलब 1 और फॉल्स मतलब 0। तो चलिए वापस से चलते हैं हमारे प्रोग्राम के पास में। अब थोड़ा सा इसको बैक करते हैं, हम जहां पर थे वहीं चलते हैं। इसको थोड़ा सा बैक करा, ठीक है। अब हम आ चुके हैं हमारे प्रोग्राम के पास। अब देखिएगा, अब मैं क्या बता रहा हूं, इस तरह से आप कंडीशन पास कर सकते हैं। एक तरीका और है फ्रेंड्स कि आप क्या करिए पता है, यहाँ पर डेटा टाइप डिक्लेयर कर लीजिए, वेरिएबल को भी एज अ पैरामीटर आप यहाँ पर पास करते हैं एज अ कंडीशन। देखिए जैसे मैंने एक्स में 10 दे दिया, और इंट वाई में मैंने क्या दे दिया, समझ लीजिए कुछ भी 6 दे दिया, 7 कुछ भी दे दिया, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ इफ में मैं कंडीशन दे रहा हूँ ना, तो अभी मैं कैसे दे रहा था, 10 इज लेस देन 5। तो अब मैं यहाँ पर ऐसे भी कंडीशन दे सकता हूँ, क्या एक्स इज लेस देन वाई है, और यहाँ पर इस तरह से भी दे सकता हूँ, क्या एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ठीक है। आप दोनों तरह से कंडीशन दे सकते हैं फ्रेंड। अब देखिए, क्या x इज लेस देन वाई, अब x की वैल्यू क्या है 10, क्या 10 7 से स्मॉलर है, नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हो रही है और ये ट्रू हो रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अभी भी हमारा मैसेज क्या आने वाला है, सेकंड आने वाला है। कंट्रोल F9 करते हैं, देखिए आया समझ में। आप कितने तरीके से कंडीशन दे सकते हैं, अभी आया समझ में। आप डायरेक्ट 1 0 लिख सकते हैं, आप इस तरह से कंडीशन दे सकते हैं, आप वेरिएबल का यूज करके अभी जो हमने कंडीशन दी इस तरह से भी दे सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट नंबर भी पास कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में एक हमने पढ़े थे असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसमें बहुत सारे ऑपरेटर का यूज किया था। अब ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, मैं आपको वेरिएबल के यूज से ही बता देता हूं इसको। अब देखिए मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, क्या x इज इक्वल इक्वल वाई है, ठीक है। एक तो लेस देन ग्रेटर देन के यूज से हमने इफ को चलाया, एक आप इसके यूज से भी चला सकते हो, क्या x इज लेस देन इक्वल टू वाई है और x इज नॉट इक्वल्स टू वाई। देखिए ध्यान से एकदम फोकस, क्या x y के इक्वल है। इक्वल इक्वल ऑपरेटर का काम क्या फ्रेंड्स, इक्वलिटी चेक करना कि ये दोनों इक्वल है या नहीं। तो x क्या y के इक्वल है, क्या 10 या 7 इक्वल है क्या आपस में, नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। तो कंडीशन क्या होने वाली, फॉल्स। और अब देखिए ये कंडीशन क्या करी, क्या x इज नॉट इक्वल्स टू y है, मतलब x क्या y के बराबर नहीं है। तो हाँ आप सही कह रहे हो कि बराबर नहीं है। तो अब हमारे ये इफ चलने वाला है और वापिस हमारा मैसेज क्या आने वाला है, सेकेंड ही आने वाला है। आया समझ में। देखिए आपको अगर डाउट हो रहा हो तो मैं सेकंड के आगे 1 2 3 या कुछ भी मैसेज प्रिंट कराता हूँ, यही आने वाला है, ठीक है। सेम आउटपुट नहीं आ रहा है हमारा, हर बार डिफरेंट ही आ रहा है। अगर आपको लग रहा हो सेकंड सेकंड आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, हमने इस ऑपरेटर का भी यूज देख लिया, ठीक है। अब चलिए, हमारा ये इफ का केस होता है, इसमें हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं। बाकी का जो आगे के हमारे जो कंडीशन, ये ऑपरेटर है, प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट, इनको हम नेक्स्ट प्रोग्राम में, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। एक हम इसमें वो प्रोग्राम देखने वाले हैं, क्या नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव, किसके हेल्प से देखेंगे फ्रेंड्स, हम इफ एल्स की हेल्प से, ठीक है। अब देखिए ये प्रोग्राम आप क्वेश्चन नोट करिए, इस प्रोग्राम का नाम क्या है, क्या नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इफ द प्रोग्राम टू फाइंड द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। प्रोग्राम को चेक करना है, मतलब नंबर को चेक करना है पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब देखिए मैंने एक्स में क्या पास किया है फ्रेंड्स, अभी 10 पास किया, ठीक है। अब पॉजिटिव नंबर कब होगा फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा लॉजिक लगा के बताइए, पॉजिटिव कब होते हैं नंबर, सब जब जीरो से बड़े होते हैं। क्या होते हैं, जीरो से बड़े। तो देखिए हम ऐसा कह देते हैं ना, क्या x मतलब जो नंबर है वो जीरो से अगर बड़ा होगा, ध्यान से सुनिए, नंबर अगर जीरो से बड़ा होगा तो हम कह देंगे इट इज पॉजिटिव। डायरेक्ट आप लिख दीजिए पॉजिटिव। क्या लिख दिया आपने यहाँ पर, पॉजिटिव, ठीक है। आपने क्या लिख दिया कि पॉजिटिव है। अब फ्रेंड्स नेगेटिव के लिए क्या कंडीशन होगी बताइए जरा। तो देखिए नेगेटिव क्या होगा, अगर जीरो से छोटा है तो नेगेटिव होगा, सिंपल सी बात है। तो देखिए हमने क्या लिख दिया कि अगर जीरो से छोटा होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब यहाँ पर मैसेज चेंज कर लेते हैं 1 मिनट में। देखिएगा यहाँ हम लिख देते हैं नेगेटिव, ठीक है। अब देखिएगा
जीरो से बड़ा होगा तो पॉजिटिव, जीरो से छोटा होगा तो नेगेटिव। अब देखते हैं 10 जो है ना हमारा क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कंट्रोल F9। देखिए इट इज पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ पर माइनस साइन लगा देता हूँ फ्रेंड्स, तो अब तो ये हमारा नेगेटिव है ना। देखिए अब आउटपुट में क्या मिलेगा हमें, नेगेटिव। आया आप सभी को समझ में किस तरह से हमने इफ का यूज करके पॉजिटिव नेगेटिव बता दिया उसको, है ना। कि इफ में हमने यहाँ पर कंडीशन दे दी फ्रेंड्स कि जीरो से बड़ा होगा तो मतलब पॉजिटिव है, तो हमने प्रिंट करवा दिया पॉजिटिव। और जीरो से अगर नंबर छोटा है मतलब माइनस में है तो वो क्या है, नेगेटिव। अब एक चीज आप सभी सोचिए फ्रेंड्स कि अगर मैंने यहां पर दे दिया सिंपल सा जीरो, क्या दे दिया फ्रेंड्स, जीरो, तो अब क्या कंडीशन चेक होगी, देखिए क्या जीरो इज ग्रेटर देन है जीरो, नहीं यार जीरो जीरो से बड़ा नहीं है तो ये तो नहीं चलेगा। क्या जीरो जीरो छोटा है, नहीं है तो ये भी नहीं चलेगा। ठीक है ध्यान से, तो देखिए क्या आ रहा है हमारा आउटपुट पर, ध्यान से देखिए एकदम ब्लैंक स्क्रीन आ रही है, ये बहुत काम का प्रोग्राम है। ठीक है अब क्या आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है। तो ऐसे हम क्या करें कि अब जीरो के केस में दिखाना चाहिए कि नंबर हमारा जीरो है। तो देखिए कुछ नहीं, आप एक और इफ लगाइए, आप एक और इफ लगाइए और लिख दीजिए एक्स अगर इक्वल इक्वल है जीरो के। ध्यान से देखिएगा यहाँ तो हमारे लेस देन ग्रेटर देन वाली बात हो चुकी है, लेकिन अगर वो जीरो के इक्वल है, इक्वल इक्वल ऑपरेटर क्या काम करता है, इक्वलिटी को चेक करता है क्या इक्वल है या नहीं है। तो अगर वो x जो है ना उसमें वैल्यू है जो वो जीरो के इक्वल है, देखिए कंडीशन के चेक होगी, x की अगर जीरो आएगा पुट होगा यहाँ पर इक्वल इक्वल, हमने जीरो लिखा वो, तो जीरो इक्वल इक्वल जीरो है ना, कंडीशन ट्रू है। तो फिर इस प्रिंट इस बॉडी में आएगा और हमने यहाँ पर जो मैसेज प्रिंट किया है कि जो आपका x है ना, जो आपका x है वो क्या है, x इज जीरो है, क्या है हमारा x जीरो है। ठीक है अब देखिएगा जीरो लिख दीजिए, ZERO जीरो किसके से भी लिखे। अब देखिए अगर यहाँ पर जीरो है तो अब तो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, तो x क्या है, जीरो है। देखिए कंट्रोल F9 करते हैं, क्या आ रहा है आउटपुट में, x इज जीरो। अब मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई सी नेगेटिव वैल्यू वापस से लेके बता देता हूँ आप सभी को। माइनस का कुछ भी लिया नंबर हमने, ठीक है 34 लिया, कंट्रोल F9 किया, देखिए नंबर हमारा नेगेटिव है। आप इस मैसेज को और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है यहाँ नंबर इज लिख दीजिए, नंबर इज, ठीक है, और यहाँ पर भी आप लिख दीजिए नंबर इज। अब जैसा मैसेज बनाना चाहते हैं वैसा बना सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं। अब देखिए -34 है तो नंबर इज नेगेटिव है, ठीक है नंबर इज नेगेटिव। आया आपको समझ में। तो चलिए इफ के लिए इतना ही है, हम अगली प्लेलिस्ट मतलब अगली वीडियो में और अच्छे से समझने वाले हैं। चलिए एक चीज और बताता हूँ फ्रेंड, कि मैंने यहाँ पर पता है क्या किया, अभी तक हमने ऐसा सीखा नहीं है और आपने भी ट्राई नहीं किया होगा। मैंने यहाँ पर दे दिया 30 - 50, तो क्या सर जी इस तरह से वैल्यू असाइन कर सकते हैं, हाँ जी आप बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है तो अब देखिए बहुत काम का प्रोग्राम है ना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है फ्रेंड्स, कि आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो उनकी ये चीजें छूट जाती है जो मेन मेन चीजें मैं बताता हूँ हर वीडियो में। ठीक है तो आपको कभी भी वीडियो स्किप करके नहीं देखना है, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है बहुत मुश्किल से वीडियो बना रहा हूँ, बहुत एफर्ट्स लगा के आपको समझाने के लिए एक एक चीज। ठीक है तो चलिए देखते हैं। अब 30 - 50 को हम x में पास कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं आपको पता है x में क्या जाएगा, x में जाएगा -20, क्या जाने वाला है x में, -20। 30 में से 50 माइनस होगा तो क्या बचेगा फ्रेंड्स, -20। ठीक है अब -20 कहीं ना कहीं नेगेटिव वैल्यू है ना फ्रेंड्स, तो अभी हमारा आउटपुट आने वाला नंबर इज नेगेटिव। आया आपको समझ में। इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, इफ में कंडीशन दे सकते हैं। चलिए अभी इफ की बात चल ही रही है तो हम इसको और अच्छे से समझते हैं। ठीक है थोड़ा सा वीडियो देख लेते, कितनी लेंथ हुई है वीडियो की, ज्यादा बड़ा होगा तो हम, ठीक है 23 मिनट्स का हो चुका है, एक लास्ट एग्जांपल देख रहे हैं, खत्म कर दें। इफ में मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अभी तक हमें पता है कि 1 या 0 होगा तो कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है लेकिन अब मैं आपको ये कह रहा हूं एक चीज ध्यान से देखिएगा, नीचे का हम कोड हटा देते हैं थोड़ा सा, हमने एक कोड को हटाया। ठीक है अब मैं ऐसा कह रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिए, कि इफ में जीरो के अलावा कुछ भी होगा ना, कुछ भी, उसका मतलब होता है कंडीशन ट्रू। ध्यान से एकदम ध्यान से, यहां नीचे कमेंट में बता देता हूं। ठीक है देखिएगा इफ में मतलब इफ की बॉडी में वन, सॉरी जीरो का मतलब तो क्या होगा, इफ में जीरो का मतलब क्या होने वाला है फ्रेंड्स, इतना आपको पता होना चाहिए, फॉल्स। सिर्फ जीरो का मतलब क्या होता है, फॉल्स। और जीरो के अलावा कुछ भी होगा ना इफ में, जैसे कि इफ में आपने क्या दे दिया समझ लीजिए, 10 दे दिया, 11 दे दिया, आपने क्या दे दिया 11, है ना, 1 12 13 कुछ भी दे दिया, इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड्स पता है आपको, ट्रू होगा। सिर्फ इफ में जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो का मतलब होता है फॉल्स। ठीक है अब चलिए जल्दी से हम ऊपर चलते हैं प्रोग्राम में, इसको रन करके देखते हैं ऐसा है कि भी नहीं सर।
तो देखिए मैं इफ में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर दे रहा हूँ कुछ भी 11 दे रहा हूँ, और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ समझ लीजिए 15, 11 और 15। हमें इस इफ का काम, इंटीजर का काम नहीं है, इसको हटा देते हैं। देखिएगा इफ में मैंने पास कर दिया 11, इफ में मैंने पास कर दिया 5। अब देखिए मैंने आपको कहा है जीरो के अलावा कुछ भी होगा तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि कंडीशन ट्रू है, और ट्रू है इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या डलने वाला है, इफ में 1 डल, या आप 1 मत लिखिए, बस कंडीशन ट्रू है। ठीक है, जीरो के अलावा कुछ भी है तो कंडीशन ट्रू है। तो देखिए अब दोनों जगह कंडीशन ट्रू है, तो अभी हमारा नंबर इज पॉजिटिव भी आना चाहिए मैसेज, और नेगेटिव। हमने मैसेज चेंज नहीं करा है, ठीक है फ्रेंड्स, मैसेज सिर्फ सिंपल सा हमने कुछ भी रखा है। तो देखिए अब दोनों मैसेज आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं फ्रेंड्स दोनों मैसेज, क्योंकि दोनों में इफ में क्या हो गई, ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब देखिए मैं अगर एक भी इफ में क्या कर दूंगा पता है, जीरो लिख दूंगा ना, तो इसका मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई। अब एक ही मैसेज आएगा। आया समझ में? तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल और अच्छे से समझेंगे। अगर आपको इफ समझ में आया हो प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट में, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हो, मैं इतनी मेहनत से आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ, आप सभी को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए। आप लाइक बहुत कम करते हैं, देख बहुत सारे लोग लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों नहीं करते, शायद उनको अच्छा नहीं लगता है लाइक वाइक करने से। मुझे उससे कुछ नहीं मिलना है फ्रेंड्स, बस मुझे अच्छा लगता है कि आप, हाँ मतलब आपको समझ आया तो आप लाइक कर रहे हैं, इसका मतलब। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। ओके बाय।